तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओनली एलियान और आज हम लोग फिर से मानवा को कवर करने वाले हैं। टीनेज मानवा जो भी है उसका नाम। इसमें एक यंग असासिन होता है जो अब स्कूल आ चुका है। इसने पहले एक मिशन अंजाम दिया था। इससे पहले अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो देख लो, उसमें इसने बहुत फिट वो एक मिशन किया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। ये स्कूल में आ गया था, अब इससे आगे देखते हैं कि स्कूल में अभी क्या करने वाला है। असली स्टोरी अब स्टार्ट हुई है। पहले हमें ये दिखा रहे थे कि ये है कौन। तो अब स्टार्ट होते हैं, हम देखते हैं कोरिया के स्कूल का सीन, जहाँ पे ना एक लड़की जो ना उस लड़के की भाई है, उस लड़की का नाम यूजिन होता है और उसकी भाई है ना ये। तो ये सोच रही होती है अभी तक मेरा भाई शहीद आ गया होगा और वो बैठ गया होगा क्लास में। तो ना एकदम से वहाँ पे देखते हैं एक लड़की आती है और वो बोलती है, होली गाइस, मैंने अभी एक लड़के को देखा, वो अभी आया है और बहुत ज़्यादा क्यूट था, इतना फिट था। और वो ये सोच रही होती है ये क्या कह रही है भाई। और लगता है वो और अपने भाई के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि उसका भाई जो था ना वो प्लेन क्रैश में ना 10 साल पहले मर गया था और अब वो वापस आ गया। तो ना वो बड़ा अजीब सोची होती है। तो अभी इसके ना ये लेने गई होती है उसे, और ना इसके दादा बुझ होते हैं, उससे इतना खुश हो रहे हैं, मेरे बेटे तू आ गया वापस। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये तो मर गया था, ये किसने आ गया। और फिर ना ये बस इस तरह उसके गले मिल रहा होता है इसका दादा। फिर ना वो बंदा जो उसका भाई होता है वो उससे देखता है और ये भी उसे देखती है और फिर ये स्माइल करके देखते हैं। इस लड़की का नाम दाइजोन होता है और इसकी बहन होती है ना। ये उसे स्माइल करके देखते हैं, दाइजोन उठ जा, तो ये पता भी है मैंने तुझे कितनी बारी बुठाया और तू मेरी बात ही नहीं सुन रही। मुझे तेरा जिम यूनिफॉर्म चाहिए, अगर तूने मुझे नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन फिर मैं क्या पहनूंगी? तूने क्या बोला? तुझे मैंने कितनी बारी बोला है मेरे से सामने बात ना किया कर जब मैं बोल रही हूँ, समझ आई तुझे? और अब यही हुआ होता है और ये फिर बात कर उसे पीटने लग जाती है। मतलब कि उसे कहती है मैं तेरे से बात कर रही हूँ तो आराम से मैं शांति पढ़ के रखा होना, मैंने तुझे पीटना स्टार्ट कर देना। फिर हमें दिखाया जाता है 3-2 क्लास का, मतलब वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का आया हुआ है और ये वही लड़का है जो उसका भाई है। और इसका नाम टीचर इसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये बच्चा यूजिन है और ये पहले बहुत दूर रहता था और अब आया है वापस कोरिया। इसके मतलब मिशन के बारे में कुछ नहीं बताते। सारी लड़कियां देख के बेचारे के ऊपर फिदा हो चुकी होती हैं और वहाँ पे बुल्ली बैठा होता है, कहते हैं ये कौन आ गया सख बच्चा। फिर हमें मेन हीरो का एक दोस्त दिखाया जाता है जो टॉपर ही है। फिर टीचर कहती है वो जो खाली बेंच पड़ा है वो टॉपर का, तुम उससे जाके बैठ जाओ। फिर वो जाने लग जाता है। जैसे ही जा रहा होता है तो वहाँ पे आपको पता ही होगा स्कूल में एक बच्चा होता है जिससे चिड़ होती है और वो एक बुल्ली था और एक ये है ना, ये दोनों दोस्त होते हैं। तो ना इसका जो बुल्ली दोस्त होता है वो कहते हैं वो समझ आ जाती है और ये अपना पैर आए कर देता है कीड़ा लेने के लिए। लेकिन आपको पता है कि बंदा सोल्जर रही है तो एक सेकंड में इन सब की माँ में नहीं कर सकते, इसलिए ये बंदा रुक जाता है। बंदा कहते हैं मैं तो टाइमिंग इतनी सही थी, ये बंदा रुक कैसे गया? वो बंदा कहते हैं ओए मुझे देख कह रहे हैं यहाँ से निकल जाओ ना तो मैं फाड़ दूंगा, कहते हैं। और वो बंदा उसे सब देख रहे होते, कहते हैं ये मैं आते ही क्या कर रहा है, पागल है ये क्या, मैं आया हूँ अभी। और वो भी उसे गालियाँ दे रहा होता है। और ना फिर हमें दिखाया जाता है सीन, इसका जो सीनियर ऑफिसर होता है वो से बोल रहा होता है तुझे स्टे में रहना है, फाइट नहीं लड़नी, क्योंकि वो सारे बच्चे हैं। तो समझ आ गई ना मेरी बात। वो ना ये बोल रहा था कि देख तू अब नहीं जाना, लड़ने में नहीं है। और वो कहते हैं मुझे पता है सर, मैं इतना भी नालायक नहीं हूँ। वो कहते हैं अच्छा तुम्हें पता लग गया। बस हंस के बोल रहा होता है। वो कहते हैं मुझे पता है, मैं उनके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करूँगा, उसके बाद मैं उन्हें मार दूंगा। ऐसा ना हो मैं पहले जाके लड़ूंगा और वो मुझे मार दे। वो कहते हैं अबे भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तू उधर गया, अगर तूने उन्हें मारने की कोशिश की तो वो मर जाएंगे भाई, तू ना मारी उन्हें, वो मार सकते हैं, इसलिए चुप होके बैठ जाए, लड़ाई से तूने दूर रहना है। उसका सर यही बोल रहा है क्योंकि आपको पता है कितना खतरनाक आदमी है, 1 सेकंड के अंदर बंदे को मार सकते हैं। तो सर इसका वही कहता है अब तुझे लड़ाई से दूर रहना है, समझ आ गई ना, मैं ये नहीं बात कर रहा था तुझे लड़ाई से। तो ये वो बात याद करते हैं और फिर ये चुप हो गए क्योंकि वो बंदा अभी भी गालियाँ दे रहा था, कहता है क्या देख रहा है मुझे, यहाँ से दफ़ा हो जाए वरना तुझे मैं काट दूंगा। ऐसा सब बातें कर रहा होता है। और फिर वो टीचर कहती है कुछ गलत है क्या हुआ? तो वो बोलता है कुछ नहीं मैम, मैं जा रहा हूँ सीट पे। वो जाके चला जाता है। और जो उसका वो जो बंदे ने अभी पैर किया था वो हंस रहा होता है, कहता है भाई ये क्या था, आदमी था, अभी उन्हें पता नहीं है आदमी क्या था। और वो जो दूसरा बुल्ली होता है वो भी हंस स्माइल कर रहा होता है, लगता है उसका भी भड़ास खत्म हो गई। उसके बाद ये सीट पे जाके बैठते हैं और वो जो दूसरा बंदा था उसका नाम पार्क होता है, तो पार्क जेंग जेंग ऐसा नाम होता है। और ये उसे बोलते हैं मेरा नाम 5 वही है और तुम मुझे पार्क बुला सकते हो। और वो कहते हैं तुम्हारा नाम तो शायद यूजिन है ना? वो कहते हैं हाँ मेरा नाम यूजिन है। फिर ना ये उन लोगों को देखता और बोलता है कि ये इन लोगों से दूर है ना, मुझे देखा है अभी वो पैर हिलाता है। और वो बताता है कि इस बंदे का नाम ली येसन है और ये इसका दोस्त है और ये दोनों बहुत बड़े बुल्ली हैं, ये लोग को पीटते हैं खाते हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहते हैं अभी हमारा पहला पीरियड मैथ्स का है तो चलो तैयार हो जाओ। और वो फिर कहते हैं हाँ, और फिर ये दोनों की दोस्ती हो जाती है। और फिर हमारे सर आते हैं, सर का औरा देखो, ज़रा शक्ल देखो सर की। सिर न सर काम करवाने लग जाता है, ये X+9 पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं।
सारे लोगों का ध्यान मोबाइल पे होता है, किसी का कोई वासी मार रहा है, कोई नींद आई हुई है किसी को, लेकिन बस हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो देख रहा है ध्यान से। और जो उसका दोस्त है वो भी नोट कर रहा होता है अपनी बुक पे कि ये पेज है, ये है, अच्छा, और वो देख रहा होता है। और फिर ना वो देखते कि इन लोगों को तो कोई मसला नहीं, ये आराम से वो देखो मोबाइल देख रहे हैं, वहाँ पे बंदा, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उसके बाद वो नीचे ग्राउंड पे देखते हैं, वहाँ पे लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और फिर इसे भी याद आ जाता है जब ये मिलिट्री में था, इसे वो क्यों याद है वैसे। देखते हैं कि ये ना सोल्जर जब था इसे इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। जब प्लेन क्रैश हुआ था एक जगह पे गया था जहाँ पे ना सब क्रैश हुआ, यहाँ पे लोगों इतनी चीज़ें करनी पड़ती थी, इसे रस्सियाँ चढ़नी पड़ती थी, लोगों को मारना पड़ता था, गोली की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, इतने लोगों को इसने मारा, इसलिए ये सोच रहा होता है। सोचते सोचते से याद आता है लेकिन अब तो मैं उस जगह पे नहीं हूँ। और वे ना ये सोचते हैं कि ये इतनी पीसफुल जगह है, मुझे यहाँ पे रहने में मज़ा आया है, कितना अच्छा लैंड है, ये उस लैंड से तो बहुत ही अच्छा है। फिर ये आसमानों की तो देखने लग जाते हैं, वैसे आसमान सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर ना छुट्टी हो जाती है और वो जो लड़की होती है डायुनजिन, जो मैं नाम भूल गया, तो वो जा रही होती है और वो उसके भाई को देखती है जो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो कहती है यूजिन ये इधर क्या कर रहा है। वो कहती है तू इधर क्या कर रहा है। वो कहते हैं मैं तुम्हारा इंतज़ार करता ना। तो वो कहते हैं तुम्हारा कोई प्लान है। वो कहती है नहीं मेरा कोई प्लान नहीं। कहता है तो फिर आज वो घर चलते हैं साथ में। फिर वो कहती है ठीक है, ओके ठीक है चलो। और फिर ना वो जब जा रहे होते हैं तो कहते हैं तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा। वो कहती है नहीं इतना भी बुरा नहीं है। उसके बाद ना वो कहता है कि वो तुमसे जब मैं मरा था उससे मतलब तुम्हें लग रहा था तो मैं तो तुम अब 7 साल की, तुम्हारे लिए कितना अजीब होगा कि उस टाइम पे मैं मार गया था, तुम्हें अभी लग रहा होगा कि मैं कौन हूँ। तुम उस टाइम बस 7 ईयर्स ओल्ड की थी। तो वो सही सोच होते हैं। और फिर जब ये जा रहे होते हैं तो उसे ना इसकी ना एक बुल्ली दिख जाती है, जो बुल्ली वहाँ पे बुल्ली उस लड़की के साथ थी ना, वही दिख जाती है जो ना खाना खा रही होती है। कहती है ये ढाईचोन ये यहाँ पे क्या कर रही है। और ये लड़की उसे इतना देख के डर जाती है। और ना फिर क्या होता है वो बोल रही होती है, वो लड़का उसके साथ जो होता है वो कौन है। कहती है कि ये क्या है, ये तेरी बॉयफ्रेंड है। उससे पूछती है, वो कहता है नहीं नहीं ये मेरा भाई है, नहीं ये तुम गलत समझ रही हो। वो कहती है वैसे ये भी कहती है कि तेरी शक्ल तो है नहीं। तो फिर वो उस बंदा जो मतलब पूछता है कि वो तुम्हारी फ्रेंड है। कहती है हाँ। और वो लड़की कहती है मुझे फ्रेंड ना बुलाना वरना मैं तुम्हें मारूंगी। इससे पता नहीं बोल रही होती है। कहती है अगर तुम मुझे फ्रेंड समझते हो तो मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। और ना फिर उनमें से एक लड़का होता है ना, उसे ना वो घूर रहा होता है ना उसका जो भाई होता है, तो वो उसे देख रहा होता है। कहते हैं ओए लड़ना है तुझे। और वो दूसरा वाला भी आया रहता है, इसको गाली दे रहा होता है ना, तो वो उसे फिर भी देख रहा होता है। कहते हैं मुझे वो देख रहा ज़रा मैं उसको सेट करके आता हूँ। वो कहती है अच्छा। फिर जैसे ही वो जाता है तो ना उसकी बहन होती है, कहती है आज जा। लेकिन ना एकदम से वो कहता है, वो दूसरा बंदा आ जाता है। वो कहता है ओए डाम बा के लड़ना है तो लड़ ले। बंदा अभी भी इसे घूर रहा होता है, इसके अंदर तक झांक रहा होता है, उसे डर लग जाता है। वो कहते हैं अब मैंने इसको छोड़ना नहीं है। और ना वो मतलब उसको खड़ा होता है, उसे गालियाँ शालियाँ ही दे रहा होता है। और सबने सर की याद आती है, लेकिन कहते हैं अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे मार खानी पड़ेगी। वो ये सोच रहा होता है मैं क्या करूँ। जैसे ही वो मारने लगा होता है ना, जो उसकी बहन होती है वो ना वो कर लेती है कि माफ़ कर दो इसको, माफ़ कर दो। फिर ना ये उसे देखता है तो ना उस बंदे जब उसे देखते हैं ना तो उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि इसकी वजह से मेरी बहन और ये शर्मिंदा। वो ना ऐसा देखता है और ना फिर वो एक उंगली मारते हैं अपने उस बंदे को। देखना अभी ये ना पकड़ा होता है और ना वैसी गालियाँ वैसे देने लग जाता है उस लड़की को भी। और उसे वो बंदा ना अभी नॉर्मल होता है, अभी उसने कुछ भी नहीं किया। जैसे उसे देखते हैं कि वो डरी हुई है और ये हुआ है, फिर वो एक छोटी उंगली छोटी उससे मारते हुए बंदे का हाथ टूटा नहीं, लेकिन उसे दर्द इतना होता है। और फिर वो अपनी बहन के पास जाता है और ना बैग रखता है और अपनी बहन के पास जाता है कोट लेके अपना, और वो ना उसके मुंह पे ढक देता है देखो। तो ना वो जाता है और क्योंकि लड़ाई करने वाला है उसने देखा, तो वो इसलिए कहती है क्या हुआ। और ना फिर वो उसके मुंह के ऊपर ना वो रख देता है कोट के अब तू ना देखी मेरी लड़ाई ना देखी। और इस समय रख देता है। और फिर अब ये देखना, अब ये नहीं छोड़ने वाला। अब देखो अब ना जैसे ही वो बंदा मारने आता है वो एक कोनी मार के बंदे का सुला देता है 1 सेकंड में। ये बंदा देखता है मतलब है भी मिलिट्री का, एक कोनी मारी बंदा पूरा वही शक्ल देखो बिगड़ गई है उसकी, खून निकल लग जाता है और बंदा डाय खत्म। और वो बंदा नीचे गिर जाता है। और वो जो उसको दूसरा वो जो बुल्ली होता है वो कहते हैं ये कैसे हुआ ये क्या। और दूसरी लड़की भी डर जाती है इसे देख के। और वो बंदा फिर उन्हें देख रहा होता है, कहते हैं मैंने अपना वो तोड़ दिया प्रॉमिस, कुछ नहीं होता। तो ना वो दूसरा बंदा उसे देख के डर गया होता है ये क्या है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है गाइस। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो फिर मैं और भी मानवा डालूंगा, जो भी आपके ख्याल में कोई मानवा आ रही है वो मुझे भेज दो, मतलब बता दो नीचे कमेंट में और वो मैं पढ़ूंगा। अभी इसको ख़त्म करेंगे उसके बाद न्यू मानवा स्टार्ट करूँगा, तो जल्दी से कुछ मानवा को मुझे बता दो।